गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th का सेकंड चैप्टर करते हैं। इसके पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं जो रिलेशनल एंड फंक्शंस के थे और कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 से लेकर मिसलेनियस तक सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 1, 1 एंड 2 पढ़ा था। अब ये पता है इन्वर्स हम तभी कर सकते हैं जब कोई फंक्शंस 1, 1 होना ज़रूरी है, 1, 1 एंड 2 होना ज़रूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है पीरियोडिक फंक्शन है तो 1, 1 नहीं होता। 1, 1 का मतलब कि अगर हम एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन डालें तो जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, तो अगर वो मल्टीपल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है कर्व को तो हम कहते हैं फंक्शंस ये मल्टीपल टू 1 है, मीन्स 1, 1 नहीं है। तो जैसे हम अब एक एक का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ग्राफ ज़रूरी है, विदाउट ग्राफ हम क्वेश्चंस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखो उधर सबसे पहला है y इक्वल टू साइन एक्स। हमने 11th के NCERT से लिया, 11, 12 दोनों के NCERT के ग्राफ हैं, दोनों में एक ही ग्राफ दे रखे हैं, बस 12th में इन्वर्स वाले भी साथ में दे रखे हैं। जिससे देखो यहाँ y इक्वल टू साइन एक्स फिगर 2.1, तो NCERT से। तो यहाँ देखोगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, 0, 0, फिर π/2 पर 1 हो रहा है, -π/2 पर -1 हो रहा है। ऐसे आपका ग्राफ 0 to π जा रहा है। अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे इसका 1, 1 चेक करने के लिए, तो 1, 1 नहीं है। लेकिन अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो अगर -π/2 से π/2 कर दें, फिर हम देखेंगे एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दें साइन एक्स का, तो इसका ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है। मीन्स जहाँ फंक्शन रियल टू -1 to 1 जा रहा था, वहाँ अगर हम रियल नंबर डोमेन की जगह -π/2 to π/2 ले लें, तो देखो इधर अगर इसका इन्वर्स होगा तो नेचर क्या होगा। जिस तरीके से इन्वर्स का मतलब क्या है, y की जगह x रख दें, मीन्स जहाँ एक्स वाई पॉइंट है वहाँ yx रख दें। तो यहाँ देखो उधर एक्सरसाइज फिगर 2.1 के बाद फिगर 2.1 का सेकंड देखो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस पर लिपटा हुआ है ऐसे ही वाई एक्सिस पर लिपट जाएगा। अब अगर इनके ग्राफ में देखें कि कितना कौन सा पार्ट इसमें कॉमन दोनों को एक साथ बना के देखा गया है, तो यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के सिमेट्री होगा हमेशा इन्वर्स। तो केवल -π/2 to π/2 अगर ये पार्ट हम लें तो इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस एक्स, इस सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये तो प्रिंटेड है। अभी हम जब अपने आप करेंगे इसको पेपर पर तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ क्योंकि CBSE में पेपर जब देना है तो हमें पेन तो उठाना ही पड़ेगा, तो पेन पेपर पर ज़्यादा क्लियर होता है, प्रिंटेड बहुत कम आता है समझ में। ऐसे देखो उधर, लेकिन हम फिलहाल जो NCERT में हो पहले देखते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ 0 पर 1 है, π/2 पर 0 है, पाई इस तरीके से कॉस एक्स का ग्राफ जा रहा है। अब जब इन्वर्स होगा तो यही चीज़ y एक्सिस पर लिपट जाएगा, ये इस तरीके से। केवल इसमें 0 to π अगर हम ले लें, 0 to π मीन डोमेन जहाँ रियल नंबर था कॉस एक्स में, अगर हम केवल 0 to π डोमेन ले लें तो ये भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ फिगर 2.3 का फर्स्ट पार्ट में, y इक्वल टू कोसेक एक्स कहाँ कोसेक एक्स के लिए एसिम्टोट मतलब लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ देखो y एक्सिस में से x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू π, इसी तरीके से पाई और 2π के बीच में, तो ये यहाँ -π और 0 के बीच में। तो ये ग्राफ क्योंकि हमेशा 1 से बड़ा ही वैल्यू रहेगा, 1 और वो या 1 से, तो 1 से नीचे कभी नहीं हो सकता। मीन जहाँ तक साइन एक्स है वो हिस्सा हटा देते हैं। आगे हम अभी करें खुद बना के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर कोसेक इन्वर्स एक्स की बात करेंगे तो यहाँ देखो कोसेक इन्वर्स जैसे वो वाई एक्सिस के साथ कर रहा था, ये एक्स की तरफ बढ़ता जाएगा, मीन्स वाई इक्वल टू एक्स का सिमेट्री होता है। तो कोसेक इन्वर्स का ग्राफ, और अगर इसमें -π/2 देखो थिक कर रखा है वो पोर्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम -π/2 to π/2 तक केवल लें ग्राफ को, तो यहाँ पर भी ये इन्वर्टिबल हो जाएगा और कोसेक इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। यहाँ देखो फिगर 2.4 फर्स्ट NCERT से। यहाँ देखो इसके ग्राफ में क्या होता है, 0 पर 1, क्योंकि कॉस एक्स का हिस्सा ये हटाएगा तो कॉस एक्स के ग्राफ के ऊपर बन जाता है। तो यहाँ देखो उधर इसके लिए एसिम्टोट जो लक्ष्मण रेखा -π/2 पर इन्फाइनाइट देता है, π/2 पर इन्फाइनाइट देता है।
तो यहाँ पर हमारे ग्राफ इस तरीके से π/2 3π/2 के बीच में इस तरीके से ग्राफ चलेंगे। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन अगर हम 0 to π कर दें तो यहाँ देखो इन्वर्स इसका भी एडजस्ट हो जाता है। ये आपका सेक इन्वर्स का ग्राफ है। तो सेक इन्वर्स एक्स में सिर्फ इतना हम लेंगे क्योंकि हमें इसको पीरियाडिक भी बनाना है, पीरियाडिक 1 बनाना है। इसी तरीके से पीरियोडिक तो है। ये tan इन्वर्स का ग्राफ देखें तो tan इन्वर्स एक्स किस तरीके से y = tan x का पहले देखो ग्राफ, इसी से इन्वर्स पता करना है। तो y = tan x का जो -π/2 इस पर माइनस इन्फिनिट और इन्फिनिट होता है। तो इस तरीके से ग्राफ 0 0 से पास होते हुए जाता है, y एक्सिस से दूर हटता जाएगा। जब इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस के नज़दीक आता जाएगा। यहाँ देखो ये x वो y की तरफ जा रहा था, ये x की तरफ जाएगा, मींस जो x एक्सिस ले रहा था वही चीज़ y एक्सिस पर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। इसका भी डोमेन अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 to π/2 तो यहाँ पर भी हमें इसका इन्वर्स एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से cot x का देखें, फिगर 2.6 का फर्स्ट पार्ट। तो cot x के ग्राफ में देखो cot x का पॉइंट क्या होगा, π/2 0, और ये किस तरीके से ग्राफ जाएगा, π/2 0 और y एक्सिस की तरफ y के पास होता जा रहा है। पाई x = पाई, x = 0, x = क्योंकि इसके नीचे साइन x होता है, तो जहाँ जहाँ साइन x 0 होगा वो पॉइंट इसका एसिम्पटोट, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ देखो उधर ग्राफ किस तरीके से ऐसे cot x का हो जाएगा कि आपका π/2 0 और 3π/2 0, ये सब इसके पॉइंट होंगे, वर्टेक्स होंगे। इसके ऊपर जाएगा y की तरफ और इधर पाई की तरफ जाएगा, मीन्स y एक तरफ -∞ एक +∞। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो यही पलट देंगे और इसका रेंज किया जाएगा 0 से पाई तक, क्योंकि cos x नीचे इससे cos x वाले से बना है ये। तो इस तरीके से 0 से पाई तक। अब इसको हम और डिटेल, तो NCERT में था। इस ग्राफ के बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज 2.1 कि ये सब वैल्यू पूछे गए हैं। तो हम पहले अब इसको डिटेल अपनी लैंग्वेज में देखेंगे कि जो है कैसे करते हैं इसको। यहाँ ये सब सारे ग्राफ के बाद में आपका, आप देखो उधर, इसका मतलब कुल आपको जो इसमें ग्राफ से सीखा क्या आपने वो देखो। लेक्चर 2.1 जो हम अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, जो नोट्स बनाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 हमें करना है। तो लेक्चर हमने 2 रखा है, 2 का पहला लेक्चर, चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए लेक्चर का नाम रख दिया गया 2.1 ITF है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का देखते हैं ग्राफ। तो साइन एक्स देखो क्या, साइन एक्स में प्रॉब्लम क्या है कि साइन एक्स का फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है, रियल नंबर टू -1 to 1 चलता है। तो हमें क्या करना है, सच दैट f(x) = sin x। तो सिंस हियर डोमेन इज रियल नंबर एंड हेंस टू मेक इस 1 1 and 2 मीन्स इन्वर्टिबल, 1 1 and 2 अगर है तो इन्वर्टिबल भी होगा। तो हमें क्या करना है, इस रियल नंबर को हमें केवल कितना ले लेना है, -π/2 to π/2 ले लेना। देखो इतना हिस्सा ये थिक कर रखा है, अगर यही हिस्सा ले रहे हैं तो हम आराम से कह सकते हैं इसके लाइन x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा और ये आपका 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो जब y = sin x हो गया तो हमें पता है ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ चल रहा है -π/2 to -π/2 to -1 1 चल रहा है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसके दो तार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ले रखे हैं। पाई मीन्स 3.14 होता है, तो 3.14/2 कितना हो जाएगा, 1.57, क्योंकि ग्राफ में हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। तो अब जब इसका इन्वर्स दिखाएंगे तो इन्वर्स कहाँ से एडजस्ट करने लगेगा, ये एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 to 1, मीन जो कोडोमेन था, जो रेंज था इसका, वो डोमेन बन जाएगा। -1 to 1 से लेकर -π/2 to π/2 जाएगा। सच दैट f इनवर्स x = साइन, f इनवर्स x भी एक फंक्शन ही है, जैसे f होता है ऐसे f इनवर्स। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 0 तो रहेगा, 0 0 का उल्टा 0 0 होता है। और जैसे था वहाँ π/2 पर 1 दे रहा था, तो ये 1 पर क्या देगा, π/2, तो इसका पॉइंट क्या होगा, 1π/2। इसी तरीके से -π/2 पर साइन x -1 दे रहा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, -1 पर -π/2। तो इस तरीके से ये इन्वर्स का ग्राफ है, हमें साइन इन्वर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कॉस इन्वर्स का। तो पहले cos x का ग्राफ देखते हैं। cos x का ग्राफ ये होता है, 0 पर 1 होता है, उधर हमने प्रिंटेड NCERT से भी देखा था। तो f रियल नंबर टू -1 2 होता है। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर रियल नंबर को 0 to π कर दें, क्योंकि 0 से पाई में देखो ऊपर हिस्सा
वाई का प्लस हिस्सा और वाई का माइनस हिस्सा दोनों कवर हो जाता है। यही हमें करना होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए। तो इसमें देखो उधर अब अगर इतना -1 to 1 अगर हम 0 to पाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डोमेन -1 to 1, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा -1 से लेकर 0 to पाई। तो इस तरीके से आपका ये गलती से साइन इन्वर्स एक्स लिख रखा है, यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स कर देना है, बाई मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ इनवर्स -1 to 1 0 to पाई। यहाँ देखो 0 to पाई, अब उधर पाई/2 0 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 पाई/2 वाई एक्सिस पर पड़ेगा। अब उसके नीचे 0 to 1 और यहाँ पर 0 to आपका जो -1, देखो ऊपर -1 to पाई, -1 to पाई वैल्यू मिल जाएगा। ये भी 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 है, गलती 0 1 लिखा हुआ है, तो इसे ही कर लेना। इसी तरीके से अभी हम फिर से इसको करेंगे, प्रिंटेड वाला भी करेंगे दूसरी बुक से। थर्ड देखो, थर्ड में है आपका tan x की बात करें तो tan x में क्या होता है ऑड मल्टीपल पाई/2 पर इन्फाइनाइट देता है, उसको छोड़ के तो और रियल नंबर से कहाँ तक जाता है ये माइनस से इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट सभी वैल्यू हो सकता है, और केवल x में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हटा के, तो tan x का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब इसमें अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं केवल -पाई/2 to पाई/2, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ ही है। अगर हम डोमेन में -पाई/2 से लेकर पाई/2 ही ले रहे हैं, सिर्फ x = -पाई/2 और x = पाई/2, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि जो है ये -∞ to ∞ 1 1 on 2 बन जाएगा। अब ये 1 1 बन गया तो इसका इन्वर्स एडजस्ट हो जाएगा। इन्वर्स कहाँ से हो जाएगा उल्टा -∞ टू कहाँ तक -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। तो ग्राफ किस तरीके से y = पाई/2 और y = -पाई/2 पर -∞ देखा, ये एरो बना रखा है कि टेंड करेगा, -पाई/2 पर -∞ देगा, पाई/2 पर इन्फाइनाइट देगा। मीन्स x तो बढ़ाते जाओ, y की लिमिट है, y पाई/2 से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे -पाई/2 से कम नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं tan x के बाद में cot x का ग्राफ देखो तो cot x का भी उधर भी देखा था पाई/2 0 से, और ये कहाँ जाता है y एक्सिस की तरफ एक बढ़ता है, एक x = पाई, मीन्स x = 0 की तरफ ऊपर जाएगा, नीचे पाई पर। तो अब यहाँ देखो इसका भी अगर हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें cot x का, अगर 0 to पाई केवल ले लें तो ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा, तो इन्वर्टेबल बन जाएगा ये। तो हमारा इन्वर्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा, एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ -∞ to ∞, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई तक। तो यहाँ क्योंकि 0 से पाई तक हमने इधर लिया था रेंज, तो इन्वर्स में डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या मिला पाई पर -∞ मीन्स -∞ to पाई उलट जाएगा पॉइंट, इन्वर्स के पॉइंट उलट जाते हैं। तो इस तरीके जैसे वहाँ पाई/2 0 पर एक्सेस पर मिल रहा था, यहाँ 0 पाई/2 पर, वहाँ x एक्सेस पर मिल रहा था, यहाँ y एक्सेस पर मिलेगा। इनफाइनाइट पर 0 की तरफ जाए टेंड करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट मिलता है नहीं, इसलिए एरो दिखाया गया है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट है हमारा sec x। तो sec x का ग्राफ किस तरीके से होता है, sec x का ग्राफ में सबसे पहले नीचे cos x का ग्राफ बना लो। तो cos x का जो पॉइंट होगा जैसे 0 1 इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा, क्योंकि 1/cos x होता है, cos x को रिस्ट्रिक्ट नीचे वाला वैल्यू है उसको हटा दो। तो पहले cos x का ग्राफ बना लिया, आप cos x के ऊपर वाले हिस्से के, यहाँ देखो -पाई/2 से लेकर पाई/2, इसी तरीके से यहाँ पर पाई/2 से 3 पाई/2, इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब इसके अगर इन्वर्स की बात करें सेक इन्वर्स के, तो यहाँ भी अगर हम क्या करें 0 से, अगर ये हिस्सा 0 से लेकर पाई तक ले लें, 0 से पाई तक अगर ले लेते हैं तो यहाँ भी नीचे वाला हिस्सा माइनस दे देगा, ऊपर वाला प्लस दे देगा। तो यहाँ देखो इन्वर्स का हमने यही किया है, रिस्ट्रिक्ट करके लिमिट हमने इसमें पाई/2 हटाना होता है नीचे वाले, तो क्या करेंगे उलट देंगे, r -1 से को छोड़ के वैल्यू रहता है इसमें, या तो -1 से कम रहे या 1 से बड़ा रहे वैल्यू। ग्राफ से ही पता चल रहा है -1 और 1 के बीच में cos x होता है, उसको हटा देना है। तो इन्वर्स इसका कैसे इस तरीके से बन जाएगा कि y = आपका 0 से लेकर और यहाँ y = पाई के बीच में रहेगा, नीचे वाला वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा, और डिटेल में भी करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला प्लस में लिया जाएगा, बाकी जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 0 से पाई/2 से पाई वो सेकंड में माइनस ले लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो उधर कोसेक एक्स का ग्राफ साइन एक्स बना लो, साइन एक्स के ऊपर वाला हिस्सा मतलब -1 और 1 के बीच में साइन एक्स की रेंज है, तो उसको हटा देना है, मीन्स इसके या तो ऊपर होगा वैल्यू या नीचे होगा। तो इसमें भी अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें -पाई/2 से लेकर पाई/2 ले लें डोमेन, तो -पाई/2 से पाई/2 और रेंज आपका क्या आ जाएगा r
में -1 उनको छोड़ के, -1 से 1 इंटरवल छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आपको ये जो बोल्ड कर रखा है यही ग्राफ बन जाएगा। एक ऊपर वाला हिस्सा है जो π/2 से लेकर और यहाँ एक्सेस y एक्सेस को मिल रहा है, और दूसरा इधर -π/2 से लेकर और इनफाइनाइट -इन्फिनिट को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपके ग्राफ, ये यहाँ इन्वर्स का ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, ये सब के ग्राफ जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जैसे जैसे हम इसको क्वेश्चंस को करते रहेंगे ये क्लियर होता रहेगा। अब देखो इन सबसे हमें जो ज़रूरत है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें अगर क्वेश्चंस ना कर पाएँ तो बेकार है। तो हमें सिर्फ जो है क्वेश्चंस करके ही सीखना है। तो इन सबसे रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें ये मिला, कंक्लूजन क्या मिला इन सभी ग्राफ से मिला कि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 2 कैटेगरी के मिलते हैं। पहले, क्योंकि हर जगह डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो पहली कैटेगरी वो है जिसमें हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके -π/2 से लेकर π/2 कर देते हैं, और मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और दूसरी कैटेगरी है जो हमारे 0 से पाई कर देते हैं। तो देखते हैं, तो जो -π/2 से π/2 रेंज इन्वर्स का रेंज कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक का हम डोमेन कहेंगे। तो देखो अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ -π/2 से π/2 रेंज है, ये कौन कौन से हैं इसमें देखो उधर, ये सब के सब ऑड फंक्शन होते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब है अगर x की जगह -x रख दें, मीन्स f-x करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, -fx। मीन्स अगर इसमें कौन कौन से हैं, साइन इन्वर्स एक्स है, tan इन्वर्स एक्स है और कोसेक इन्वर्स एक्स है। ये किस तरीके से चलेगा? पहले क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होते हैं, मीन 0 to π/2 के बीच में अगर है तो जैसे आपने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, उस तरीके से वैल्यू रख दिया जाएगा थीटा का। थीटा मीन साइन इन्वर्स एक्स। अच्छा, और अगर इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ मतलब -θ हो जाएगा। जैसे अगर साइन इन्वर्स -x कहा गया, x कोई पॉजिटिव नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन जैसे होता है, -sin इन्वर्स x, tan इन्वर्स -x -tan इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स -x कोसेक इन्वर्स x। इसी तरीके से जो बाकी दूसरे 0 to π डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स को बनाया गया है, उसकी रेंज हमेशा 0 और π के बीच में रहेगा। तो 0 π क्या होता है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और π/2 से लेकर π सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हम एंगल को थीटा कहते हैं, मीन्स कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स। बाकी तीन हैं जो कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, ये सब के सब इसको थीटा कहा जाता है। तो जब पॉजिटिव दिया जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव दिया गया है, मान लो कॉस इन्वर्स -x कहा गया है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उल्टा चलता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज चलता है मीन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को क्या कहते हैं? π-θ। तो जैसे कॉस इन्वर्स -x, तो इसका माइनस कहाँ पर जाएगा? π - कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। कॉस इन्वर्स x वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है जो हमने 10th 11 में पढ़ा है। ऐसे कॉट इन्वर्स -x है तो क्या हो जाएगा? π - कॉट इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स -x है तो π - सेक इन्वर्स x। तो हमें जो क्वेश्चंस करने इन्हीं दो से हो जाएंगे। अगर कोई जितने भी बड़े बड़े वैल्यू हैं, कुछ तो हमें उसका ग्राफ का तो पता रहेगा, तभी हमें बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर करना है तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेंगे कि 2 कैटेगरी का इन्वर्स ट्रिगो है, माइनस एक ऑड वाले हैं, ऑड वाले का -4th क्वाड्रेंट में जाएगा, और बाकी 3 हैं जो कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, इनका माइनस अगर होगा तो π - θ हो जाएगा, मीन्स π - जो भी वैल्यू दे रखा है। जैसे यहाँ देखो, अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1 NCERT। जैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मीन्स एक पीरियड की बात कर रहे हैं सिर्फ। आगे ऐसे से हम दूसरे पीरियड में भी हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जिसमें ओरिजिन जरूर इंक्लूड हो, उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। जैसे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू या तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या फिर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मीन्स थीटा का -θ हो सकता है, थीटा का π - हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा वैल्यू। अब जैसे साइन इन्वर्स -1/2 फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट कैटेगरी का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया -sin इन्वर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किसका है? 30 डिग्री, मीन्स π/6 का है तो -π/6। अब हमें डिग्री भूल जाना है, धीरे धीरे पाई में लिखना है, रेडियन में वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इन्वर्स √3/2, मीन्स कॉस में √3/2 किसका वैल्यू? तो 30 डिग्री का है, मीन्स π/6। बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स 2,
मीन्स साइन में 1/2 जिसका वैल्यू हो तो 30 डिग्री का मीन्स π/6। फोर्थ है tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स फर्स्ट कैटेगरी का है, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स √3 मीन्स माइनस π/3। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में cos इनवर्स -1/2, तो अब यहाँ पर cos इनवर्स है मीन्स सेकंड कैटेगरी का हो गया, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 मतलब cos में 1/2, π/3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखें tan इनवर्स -1। अभी फर्स्ट कैटेगरी का है, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन की तरह बिहेव होगा, तो माइनस tan इनवर्स 1। माइनस tan इनवर्स मतलब माइनस बाहर, और tan में 1 किसका वैल्यू होता है, मीन्स tan में 1 किसका वैल्यू है, π/4 का है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है sec इनवर्स 2/√3। अब sec इनवर्स 2/√3 डायरेक्ट वैल्यू के sec में 2/√3 किसका वैल्यू है, मियाँ कह दो cos में √3/2 किसका है, तो 30 डिग्री का है मीन्स π/6। cot इनवर्स √3 सीधा वैल्यू है, cot में √3 वैल्यू किसका है, या tan में 1/√3 कहते हैं, 30 डिग्री का है π/6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2। अब इसमें माइनस आपका किस में जाएगा, सेकंड कैटेगरी का है, तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस cos में 1/√2 π/4 का होता है, तो पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2 फर्स्ट कैटेगरी का है, जिसमें साइन इनवर्स आता है, माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि ऑड फंक्शन की तरह बिहेव होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक इनवर्स √2 मीन्स साइन में 1/√2 किसका वैल्यू है, π/4 का, तो माइनस π/4। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 2-3 एक साथ मिला दिए हैं, फिर वैल्यू पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखें tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 बेसिक है π/4, cos इनवर्स -1/2 है, तो cos इनवर्स सेकंड कैटेगरी का है, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स -1/2 ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो अब वैल्यू रख दोगे, tan इनवर्स π/4 तो π/4 है यहाँ, प्लस पाई माइनस cos में 1/2 होता है π/3 का 60 डिग्री का, तो पाई माइनस π/3 साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री का, माइनस π/6। तो इस तरीके सॉल्व करके 3π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री मीन्स π/3, प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 होता है π/6 का, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो गया 30 डिग्री। तो 2 इंटू π/6 और π/3 जोड़ दोगे तो 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 इफ साइन इनवर्स, 13 और 14 में मल्टीपल चॉइस दे रखा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपको पता करना है कौन सा सही है। मीन्स y का वैल्यू पूछा गया, रेंज, तो हमें पता है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल में, पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ में और ऐसे भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता है साइन इनवर्स x कैटेगरी 1 का है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिला दें तो -π/2 से लेकर 0 एंड 0 से लेकर π/2, तो साइन इनवर्स x इसी में रन करता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बी वाला ऑप्शन सही है। 14th क्वेश्चन देखें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगा, माइनस, लेकिन सेक इनवर्स -2 क्या है, सेकंड कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का माइनस कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो माइनस में पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस थीटा करके लिखोगे माइनस हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस, अब सेक में 2 को वैल्यू मीन्स कॉस में 1/2 60 डिग्री का होता है, तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3 मीन्स पाई माइनस 2π/3 माइनस पाई मीन्स माइनस π/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें ग्राफ को और क्लियर करने के लिए हमने दूसरी बुक से लिया है जिसमें और ज़्यादा क्लियरिटी रहे, क्योंकि जब तक आप ग्राफ नहीं जानोगे तो इस क्वेश्चन, यहाँ के सभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ने में कम पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें डर बना रहेगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें आता ही है। तो देखो जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, बहुत इसमें क्या किया गया है कि जो ब्लैक में दे रखा है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इनवर्स को क्या कर दिया गया है, उसका
जो है इन्वर्स को रेड कलर में दे दिया गया है। तो देखो उधर साइन एक्स जिस तरीके से जा रहा है ब्लैक में, देखो पाई की तरफ जा रहा है, तो इन्वर्स क्या है केवल -π/2 टू π/2। देखो इसको y = x के सिमेट्री है, मीन्स ये अगर x की तरफ बढ़ रहा है तो इन्वर्स किधर जाएगा, रेड वाला किधर जा रहा है, वो y की तरफ बढ़ रहा है, मीन्स सिमेट्री। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें कॉस इन्वर्स एक्स का, तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ भी देखो, जो ब्लैक वाला है किस तरफ जा रहा है, यहाँ जा रहा है 0 से लेकर पाई तक जा रहा है। अब ये क्या जाएगा, ये इसमें कहाँ, ये वाई पाई में पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्स अगर पाई है तो वाई पाई। तो रेड वाला कहाँ जाएगा, रेड वाला देखो उधर कि आपका ये कहाँ से जाएगा, 1 0 से लेकर ऊपर पाई तक जाएगा। और ये वो क्या था, वो 0 1 से पाई तक आया था, तो ये क्या जाएगा, ये आपका 1 यहाँ से लेकर 1 0 से पाई 0 पाई तक जाएगा। इसी तरीके से देखो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ केवल उतना हिस्सा बताया गया है जितना ज़रूरत है, जहाँ 1 1 और 2 है। tan x का ग्राफ ऐसे होता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखो ये किस तरफ जा रहा है, ये π/2 को छूता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जब जो ग्राफ होगा ये x = π/2 को छूता जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा, y = π/2 को छूता हुआ जाएगा। इसी तरीके से वहाँ x -π/2 को टच करता जा रहा था, यहाँ y -π/2 को जाएगा। मीन्स क्या है, जहाँ x है वहाँ y कर देना है, तो ग्राफ आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से y = cot इनवर्स x। अब देखो y = cot x का ग्राफ हमें पता हो, cot x का ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ जाता है, एक y = यहाँ देखो y एक्सिस है, मीन्स x = 0 से लेकर x = पाई के बीच में रहता है। तो ग्राफ इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, y = 0 से लेकर y = पाई के बीच में रहेगा। जहाँ x था वहाँ y, तो y = 0 मीन्स क्या, x एक्सिस लेकर पाई के बीच में रहेगा। ये आपका प्ले विद ग्राफ से लिया है हमने, जो अरिहंत पब्लिकेशंस की है, अमित अग्रवाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। केवल ग्राफ से सारा इसमें कैलकुलस है। इसी तरीके से y = sec इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, अब sec इनवर्स एक्स का ग्राफ उतना ही दिखाया गया। अब sec इनवर्स एक्स कहाँ है, देखो उधर y एक्सिस आपका कहाँ है, 0, मतलब y एक्सिस मीन्स क्या, x = 0 से लेकर x = पाई तक है, 0 से पाई तक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y = 0 to पाई बन जाएगा, y = 0 to पाई, जिससे आपको क्लियरिटी रहे जहाँ x है वहाँ y कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा यहाँ y = sec इनवर्स एक्स का। इसी तरीके से यहाँ देखो उधर y = cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो पहले y = cosec एक्स का देखोगे, y = cosec एक्स क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है, मीन्स x = -π/2 और x = π/2 के बीच में है। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, y = -π/2 से लेकर y = π/2 तक। ये ग्राफ है, मीन्स y इसके लिए एक बाउंड्री रहेगा और बाकी x की तरफ इन्फाइनाइट जाएगा। इधर y की तरफ इन्फाइनाइट जा रहा था, यहाँ x एक्सिस की तरफ -∞ और +∞ जाएगा, -x की तरफ -∞ और y की तरफ +∞। तो ये आप इतना कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो लेक्चर 2.2 होगा उसमें हम NCERT की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, और इसको कई बार क्वेश्चंस, अगर ग्राफ कम समझ में आ रहा है तो उसको कई बार करना पड़ेगा, इससे बचना मत। इसको छोड़ दोगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।